क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका वोट शायद कभी गिना ही नहीं गया? हाँ, सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन 2025 में जो हो रहा है वो हमारे लोकतंत्र की नींव हिला सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी सबूत, गवाह और वो चाल जिसने भारत के चुनावी इतिहास को हिला दिया। सबसे पहले समझते हैं कि वोटर फ्रॉड होता क्या है। वोटर फ्रॉड का मतलब है चुनावी प्रक्रिया में जानबूझकर की गई गड़बड़ी ताकि नतीजे किसी एक पार्टी के पक्ष में जाएं। जैसे बोगस वोटिंग यानी किसी और के पक्ष में वोट डालना, ईवीएम टैपरिंग यानी मशीनों से छेड़छाड़, वोटर लिस्ट में हेरफेर यानी नाम हटाना या जोड़ना, बूथ कैप्चरिंग यानी पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करना। ये तरीके सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनका असर पूरा चुनाव पलट सकता है। 2019 और 2020 में लाखों मतदाताओं के नाम अचानक वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। डेटा एनालिसिस में पता चला कि जहां विपक्ष मजबूत था वहां डिलीशन रेट ज्यादा था। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, आरटीआई रिपोर्ट्स ने भी इसे कंफर्म किया है। अब आते हैं मौजूदा विवाद पर। विपक्ष का एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 8 करोड़ मतदाताओं से नए डॉक्यूमेंट मंगाए गए और हैरानी की बात ये कि आधार और वोटर आईडी मान्य ही नहीं है। विपक्ष का आरोप, ये गरीबों और अल्पसंख्यकों में वोटर लिस्ट से हटाने की चाल है। लोग कह रहे हैं कि हम सालों से वोट डाल रहे हैं और अब हमें यह साबित करना पड़ेगा कि हम वोटर हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ संदिग्ध मतदाता कर्नाटक के महादेवपुरा में फर्जी पंजीकृत हैं। चुनाव आयोग ने जवाब दिया, दिखाए गए दस्तावेज फ्रॉड हैं। अशोक गहलोत बोले, ईसीआई की जांच करनी चाहिए थी, न कि विपक्ष को नोटिस भेजना चाहिए। सोचिए, एक 10 बाई 10 के कमरे में 80 मतदाता पंजीकृत हैं। हाँ, 80। और ये मजाक नहीं है। इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन में ये सच सामने आया है। कुछ बूथों पर वीवीपीएटी स्लिप्स और ईवीएम का डेटा मैच नहीं करता। तो सवाल ये है कि यह टेक्निकल एरर है या फिर एक प्लान्ड गेम। 1970 के दशक में बिहार और उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग आम थी। 1980 और 90 के दशक में फर्जी आईडी और मतदाताओं को डराने धमकाने के मामले सामने आए। 2000 के बाद तकनीकी आई, लेकिन फ्रॉड के तरीके भी मॉडर्न हो। 2014 से 2024 के बीच वोटर लिस्ट में हुए बदलाव ऐतिहासिक रहे। एक राज्य में एक साल में 22 लाख नाम हटे और अगले 15 सालों में 15 लाख नए जोड़ दिए गए। क्या यह प्राकृतिक बदलाव है या मैनिपुलेशन? कल्पना कीजिए कि पटना के एक मोहल्ले में रहते हैं। चुनाव के एक दिन पहले वोटर लिस्ट आती है और आप अपना नाम ढूंढते हैं। शौक लगता है, आपका नाम गायब है। फिर पता चलता है कि आपके नाम पर किसी और ने वोट डाल दी। एक वोटर ने कहा कि मैं 20 साल से यही वोट डाल रहा हूँ, पहली बार मेरा नाम गायब था। चुनावी कानून विशेषज्ञों ने कहा कि यह सिर्फ क्लरिकल एरर नहीं बल्कि सिस्टमैटिक प्रॉब्लम लगती है। अब इस वोट चोरी विवाद ने संसद को हिला दिया है। 15वें दिन भी विपक्ष का जोरदार हंगामा, संसद परिसर में नारेबाजी और धरना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई विपक्ष सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। अब 124 साल की मिंटा देवी का नाम सामने आकर गरमा रहा है सियासी माहौल। विपक्ष का सीधा आरोप, चुनाव आयोग पारदर्शिता से बच रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये सब महज राजनीति है। इस विवाद का समाधान आसान है, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, 100% वीवीपीएटी मिलान, वोटर लिस्ट की पब्लिक ऑडिट। अगर ये 3 कदम ईमानदारी से लागू हो जाएं, तो वोटर फ्रॉड का खेल खत्म। लोकतंत्र हमारे हाथों में है, सचमुच इस स्याही लगी उंगली में। इसे बचाने के लिए हमें अलर्ट रहना होगा। अपनी वोटर लिस्ट चेक करें, सवाल पूछें और सच के लिए खड़े हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।